नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जो कि हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे आंसर देने से पहले आप जो है आंसर अपना दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जितने भी आपके इस पूरे पत्र में से सही क्वेश्चन होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वह है, तुंगनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो देखिए, तुंगनाथ जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और भगवान शिव का क्या है, ये एक मंदिर है। और इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर भी यही है, तुंगनाथ मंदिर। तो इसमें जो शिव की है वह भुजा और हृदय भाग की क्या होती है, यहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। भुजा और हृदय भाग की तुंगनाथ में पूजा की जाती है। और तुंगनाथ जो है वह केदारनाथ और बद्रीनाथ के लगभग लगभग मध्य में क्या है, स्थित है। और जनपद मैंने आपको बता दिया है। जो अन्य फैक्ट है इनको भी आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्राचीन जो नागनाथ मंदिर है वह चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत जो थी 1994 में हुई थी। और यह एक पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की रक्षा के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए, उस टाइम पे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, उत्तराखंड के जो जंगल थे उनको ठेके पर दे दिया था कटान के लिए। तो यहाँ के लोगों ने ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जंगलों के बचाव के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। और इसके जो जनक हैं वह हैं सुरेश भाई। ठीक है, इसके जनक जो है वह सुरेश भाई को माना जाता है। और इसी के साथ अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो कि रक्षा सूत्र किस क्षेत्र से आरंभ हुआ था, तो यह टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से आरंभ हुआ था। ठीक है, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से इसका आरंभ हुआ था। और इसके जो वो हैं वह क्या हैं, जनक सुरेश भाई हैं। ठीक है, फिर है अगला जो सवाल है वह है, उत्तर काल में कुड़िंदो की राजधानी कहाँ बनी थी। तो देखिए, कुड़िंदो की जो राजधानी है वह 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहली जो इनकी राजधानी थी, प्रथम राजधानी, वह थी हमारा श्रीनगर। और इसके बाद इनकी मध्यकालीन राजधानी बनी थी कालसी यानी कि कालकूट, कालसी यानी हमारा कालकूट। और उसके बाद उत्तर काल में इनकी राजधानी रही थी शत्रुघ्न नगर। वर्तमान जो सहारनपुर क्षेत्र है उसी को प्राचीन समय में शत्रुघ्न नगर कहा जाता था। और यहीं पे कुड़िंदो की उत्तरकालीन जो थी राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हिमालय राजहंस का बसेरा किस झील में है। तो हिमालय राजहंस का जो बसेरा है वह मंसूर ताल में है। और मंसूर ताल की अगर स्थिति की बात की जाए तो मंसूर ताल जो है वह टिहरी में स्थित ताल है, जहाँ पे राजहंस हिमालय राजहंस के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमालय राजहंस इस झील के अलावा कहीं और अन्य जगह पे नहीं पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ अन्य तालों की बात करें तो हमारा महासर ताल भी कहाँ स्थित है, टिहरी में। और बात करें अगर डोडी ताल की, डोडी ताल हमारा है उत्तरकाशी में। ठीक है, अन्य ये क्या है स्थिति है। फिर है इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। देखिए, चमोली क्या है, हमारा चीन तिब्बत से लगा हुआ एक क्षेत्र है, जनपद है। तो इसमें से अधिकतर दर्रे क्या है चमोली में जो स्थित है वह चीन और चमोली को जोड़ते हैं। प्राचीन समय में यहाँ पे व्यापार भी होता था इन दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो इनमें माड़ा जो है चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। बाराहोती भी जो है वह क्या है, हमारा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। देखिए, चमोली की स्थिति इस तरीके से है, यहाँ पे हमारा क्या है तिब्बत यानी कि चीन है। ठीक है, और बात करें इसके पूर्व की तो पूर्व में जो है चमोली के क्या है पिथौरागढ़ स्थित है। ठीक है, जैसे हमारा माड़ा दर्रा है वह चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तुंजुन दर्रा है ये भी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा है ये भी चीन और
तिब्बत और चमोली को जोड़ता है। 3 हमारे दर्रे ऐसे हैं जो चमोली और तिब्बत को जोड़ते हैं। पर बात करें अगर हमारा 12 होती दर्रे की, तो यह क्या करता है, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। यह क्या करता है, चमोली और तिब्बत का दर्रा नहीं है। फिर है अगला सवाल, किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक, ये नमक नहीं होगा, ये होगा क्या, नामक देवता की पूजा करते हैं। तो बागनाथ नामक देवता की जो पूजा की जाती है वह राजी जनजाति में की जाती है, क्योंकि देखिए राजी जनजाति आपको पता है कि ये क्या करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं और जंगलों में अधिकतर क्या पाए जाते हैं, हमारे बाघ पाए जाते हैं। तो इसको आप एक शॉर्ट की के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। तो इनके ही जो देवता हैं वह बागनाथ देवता है। फिर है अगला, विशिष्ट गुफा एवं वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। तो विशिष्ट और वशिष्ठ कुंड नामक ये दोनों जगह ही कहाँ स्थित है, चमोली में, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सॉरी टिहरी में स्थित है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा, विशिष्ट गुफा और विशिष्ट कुंड जो है टिहरी में स्थित है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला, गोरखा कल नहीं, ये क्या होगा, काल होगा। गोरखा काल में दास बिक्री का केंद्र था। तो गोरखा काल में देखिए कुमाऊं में या गढ़वाल में बात करें तो बहुत सारे अत्याचार हुए थे। उसी में से एक अत्याचार था गोरखाओं का कि वह यहाँ के लोगों को क्या कर देते थे, बेच देते थे। ठीक उसी को क्या कहा जाता था, दास बिक्री कहा जाता था। दास के रूप में जाके उसको हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक स्थान पे क्या उन व्यक्तियों को दास बना के क्या कर देते थे, बेच देते थे। उसी को कहा गया है दास बिक्री और उसका केंद्र था हरिद्वार का भीमगोड़ा क्षेत्र। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्न उत्सव में से हिमालय उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए नोटा कौथिक उत्सव को चमोली के आदि बद्री में, ठीक है, इस कौथिक का नोटा कौथिक है, ये है उत्तराखंड के बहुत से क्षेत्रों में होता है, खासकर हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसी में से चमोली के आदि बद्री धाम में इसी नोटा कौथिक को किसके नाम से जाना जाता है, हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अन्य जो नाम हो जाएगा हिमालय उत्सव वह किसका हो जाएगा, नोटा कौथिक का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। बात करें इसके अन्य जो ऑप्शन है, तो खकोटी जो उत्सव है पौड़ी में, और पौड़ी में बसंत पंचमी से बैसाखी तक इसका क्या होता है, चलन होता है। ठीक है, बसंत पंचमी से यह कहाँ तक चलता है, हमारा बैसाखी तक यह उत्सव चलता है। इसके बाद लोसर उत्सव है। लोसर यह उत्तरकाशी में जाट जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नोटा कौथिक मैंने बता दिया कि बहुत सारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में मनाया जाता है और इसको खासकर चमोली के आदि बद्री में क्या कहा जाता है, हमारा हिमालय उत्सव कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।